नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, भारत जाति प्रधान देश है। यहाँ पर आए दिन जाति के नाम पर शोषण, अत्याचार, छुआछूत, भेदभाव होता रहता है। इसीलिए यहाँ पर आरक्षण की सुविधा संविधान में दिया गया। लेकिन आए दिन कुछ मनवादी जातिवादी लोगों द्वारा आरक्षण का खुले मंचों से विरोध किया जाता रहा है। इसीलिए SC, ST, OBC के लोग कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। भले ही इससे SC, ST, OBC की नौकरी चली जाए, लेकिन जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। आज की खबर सबसे बड़ी आ रही है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने एक बार फिर इस कड़वी हकीकत को सामने लाया है, जहाँ अनुसूचित जाति के एक होनहार जज प्रेम कुमार को उनकी जाति के कारण भेदभाव और बर्खास्तगी का शिकार बनाया गया। आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे जाति आज भी हमारे समाज और संस्थानों को प्रभावित करती है। प्रेम कुमार, जिनके पिता एक मोची थे और मां मजदूरी करती थी, इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से वह मुकाम हासिल किया जो लाखों लोगों के लिए सपना होता है। अनुसूचित जाति की चमार जाति से आने वाले प्रेम कुमार ने न केवल कानून की पढ़ाई पूरी की, बल्कि एक जिला जज ADG के रूप में अपनी सेवाएं भी दी है। लेकिन उनकी इस उपलब्धि को कुछ सवर्ण जजों द्वारा सहन नहीं किया गया, बल्कि उनको शिकार भी बनाया गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल पोस्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने टिप्पणी की और उसमें कहा गया कि ऊंची जाति के जजों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि आखिर छोटी सी उम्र में एक मोची का बेटा जज बन गया और सबके बीच कैसे आ गया। यह टिप्पणी न केवल प्रेम कुमार के साथ हुए अन्याय को दर्शाता है, बल्कि न्यायपालिका जैसे सम्मानित संस्थानों में भी जातिगत भेदभाव की गहरी पैठ को उजागर करती है। आपको बता दें कि आए दिन सोशल मीडिया SC, ST, OBC के दुराचार होता रहता है, उनके साथ उसकी खबरें लगातार वायरल होती रहती है। लेकिन प्रेम कुमार पर संदिग्ध निष्ठा का आरोप लगाया गया और उनके खिलाफ एक साजिश रची गई। आखिरकार उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन यह कहानी यही नहीं खत्म होती है। प्रेम कुमार ने हार नहीं मानी और पंजाब व चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका दायर की। आपको बता दें, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और प्रेम कुमार को न्याय दिलाया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उनकी बर्खास्तगी गलती थी और यह उनकी जाति के कारण भेदभाव का परिणाम थी। कोर्ट ने टिप्पणी की, अगर ऊंचे समुदाय का व्यक्ति जज बनता है तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन निचले तबके से आए व्यक्ति पर शक क्यों किया जाता है। यह फैसला न केवल प्रेम कुमार के लिए जीत है, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी एक उम्मीद की किरण है जो जातिगत भेदभाव का सामना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि न्यायपालिका भी जातिवाद के प्रभाव से अछूती नहीं है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि भारत में जाति आज भी न केवल सामाजिक जीवन, बल्कि पेशेवर और संस्थागत स्तर पर भी गहरे तक प्रभाव डालती है। और भारत में जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो सदियों से समाज को बांटती आई है। हाल ही के वर्षों में जाति जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों ने इस बहस को और तेज किया है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 46 लाख जातियां और उपजातियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में उपवर्गीय की अनुमति दी थी, ताकि सबसे वंचित समूह को लाभ मिल सके। लेकिन उसको भी अब समझ में आ गया है कि जातिवाद उच्च लेवल के संस्थानों में बैठे SC, ST, OBC के साथ भी हो रहा है। इसलिए अब उनको भी आगे चलकर यह निर्णय बदलना पड़ सकता है। और तो और प्रेम कुमार का मामला यह दर्शाता है कि शिक्षा, मेहनत और योग्यता के बावजूद जातिगत भेदभाव का दंश कम नहीं हुआ है। चाहे वह नौकरियां हो, शिक्षा हो या फिर न्यायपालिका जैसे उच्च संस्थान, जाति की छाया हर जगह दिखाई देती है। अमेरिका जैसे देशों में भी भारतीय मूल के लोग जातिवाद को साथ ले गए हैं, जिसे वहां के नागरिक अधिकार संगठन अब वैश्विक समस्या मान रहे हैं।
बताया यह भी जा रहा है कि वहाँ पर कानूनें भी पास किया गया है ताकि वहाँ पर जातिवाद ना हो सके। सोचिए किस कदर भारत के उच्च वर्ग के लोग विदेशों में भी जाकर जाति परोस रहे हैं और वहाँ की सरकार जाति के खिलाफ कानून भी बना रही है। प्रेम कुमार की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई में एक समान और न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक कदम आगे है, लेकिन यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हमें अपने संस्थानों, अपनी सोच और अपने समाज को जातिवाद के इस जहर से मुक्त करना होगा और उसके लिए हमें जो भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़े, सोशल मीडिया के माध्यम से, संगठन के माध्यम से SC ST OBC के लोग तैयार हैं। अब इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत कभी जाति की जकड़न से मुक्त हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम ऐसी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल नेशनल धाकड़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।